चतुर कौवा और चालाक सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा वट का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और जल्दी ही कौवे की पत्नी ने सुंदर अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे और उन अंडों की देखभाल बड़े प्यार से कर रहे थे। वे अपने आने वाले बच्चों के सपने देख रहे थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में परेशानी आ गई। उसी पेड़ की जड़ में एक बड़ा और खतरनाक काला सांप रहता था। जब कौवा और उसकी पत्नी खाने की तलाश में गए हुए थे, तब उस सांप ने उनके घोंसले पर हमला किया और उनके अंडे खा गया। जब कौवा और उसकी पत्नी लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे गायब हैं। यह देखकर उनका दिल टूट गया। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। कौवा ने कहा, हमें इस सांप को सबक सिखाना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वह हर बार हमारे अंडे खा जाएगा और हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। कौवे की पत्नी ने उदासी से कहा, लेकिन हम उस बड़े और ताकतवर सांप से कैसे लड़ सकते हैं? हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं। कौवा कुछ देर सोचता रहा। उसे पता था कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो वे सांप से नहीं जीत पाएंगे। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने कहा, ताकत से नहीं, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अगले दिन कौवा पास के राजा के महल में गया। वहां उसने देखा कि रानी नदी के किनारे स्नान कर रही थी। रानी ने अपने गहने और हार किनारे पर रखे थे। कौवे ने जल्दी से रानी का सबसे कीमती हार उठाया और तेजी से उड़ गया। महल के सैनिकों ने जब यह देखा तो वे कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौवा वह हार लेकर अपने वट वृक्ष की ओर उड़ता गया। सैनिक भी उसके पीछे भागते रहे। कौवे ने जाकर उस हार को सांप के बिल के पास गिरा दिया और खुद पेड़ पर बैठ गया। सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हार सांप के बिल के पास पड़ा है और अचानक से सांप बाहर आ गया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाले और सांप पर हमला कर दिया। सांप सैनिकों से जीत नहीं पाया और सैनिकों ने सांप को मार डाला। कुछ ही देर में सैनिकों ने हार वापस ले लिया। कौवा दूर बैठकर सब देख रहा था, क्योंकि कौवा अपनी चतुराई में जीत गया था और सांप मर गया था। कौवा और उसकी पत्नी चैन की सांस ले सकते थे। सांप मर चुका था और उनका घोंसला सुरक्षित था। कुछ महीनों बाद कौवा की पत्नी ने फिर से बहुत सारे अंडे दिए। उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। अब कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। नैतिक शिक्षा। बुद्धिमानी से काम लेने पर कठिन से कठिन समस्या का हल मिल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।